हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई इरिगेशन के बारे में। इसके अंदर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि आई इरिगेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आई इरिगेशन होता क्या है। तो आई इरिगेशन इज़ अ प्रोसीजर इन विच स्टेराइल फ्लूइड इज यूज्ड टू वॉश आउट द आई। यानी आई इरिगेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्टेराइल फ्लूइड को लेकर या यूज़ करके हम अपनी आइज़ को वॉश करते हैं। इट कॉमनली डन टू रिमूव फॉरेन बॉडीज, केमिकल्स, सेक्रीशंस और टू स्मूथ इरिगेशन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। यानी कि ये हम कॉमनली कब करते हैं, जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का फॉरेन बॉडीज़ आ गई हों या केमिकल्स एंटर हो गए हों या सेक्रीशंस आ रहे हों आई से, या फिर तो हम इसमें हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए और हम लोग स्मूथ इरिगेशन करते हैं। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में समझें तो जब आँखों की सरफेस यानी कॉर्निया या कंजक्टिवा डिस्टर्ब हो जाती है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर से, तब इरिटेशन होती है। इसमें आँखों को नॉर्मल फ़ील नहीं होता है, तो हम अपनी आँखों को नॉर्मल फ़ील करवाने के लिए आई इरिगेशन करते हैं। इस आई इरिगेशन के कुछ मेन कॉज़ होते हैं, जैसे कि हमारी आई या तो फिर ड्राई फ़ील करे या फिर ड्राई आई सिंड्रोम हो या फिर पिंक आई हो, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं। आई में किसी प्रकार की इंजरी हुई हो या आँखों में किसी प्रकार की एलर्जी हो या ब्लेफाराइटिस की कंडीशन हुई हो, या फिर मतलब जो लोग हम लोग शादी के टाइम पे हम लोग जो आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं अपने आइज़ में, उसकी वजह से किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन एराइज़ हो रहा हो, तब हम लोग मतलब आई इरिगेशन करवाते हैं। या फिर कॉर्नियल अल्सर हुआ हो या फिर ट्राइसिएसिस की कंडीशन हुई हो, उस दौरान पे हम लोग आई इरिगेशन करते हैं। पर्पस क्या है हमारे आई इरिगेशन करवाने का? तो हम लोग का मेन पर्पस होता है आई इरिगेशन करवाने का डस्ट को रिमूव करना, डर्ट को रिमूव करना, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना। क्लियर है? टू वॉश आई आउट केमिकल सब्सटेंसेस, हम लोग एसिड या अल्कलाई एक्सपोज़र में जब हमारी आई संपर्क में आती है, उस दौरान हम लोग अपनी आई को वॉश करवाते हैं, यानी साफ़ करवाते हैं। हम लोग इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी आई इरिगेशन करवाते हैं, जिससे कि हमारी आँखों में बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन या इचिंग की प्रॉब्लम जो होती है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। टू क्लीन द आई बिफोर अप्लाइंग द मेडिकेशन, हम लोग अपनी आइज़ में प्रॉपर मेडिकेशन अप्लाई करने से पहले अपनी आइज़ को अच्छे से क्लीन करते हैं या इरिगेट करते हैं, जिसे हम लोग आई इरिगेशन बोलते हैं। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन मतलब हमें कब कब आई इरिगेशन की नीड है। तो जब हमारी आँखों में किसी प्रकार की इंजरी हुई हो या फिर किसी प्रकार की केमिकल इंजरी हुई हो या आई इन्फेक्शन हुआ हो, फॉरेन बॉडीज़ का प्रेजेंस हो या एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा हो हमारी आइज़ से, या फिर आँखों का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, या पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान भी हम लोग पेशेंट को आई इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब कब हमें आई इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करानी है, तो जब हमारी जो आई इंजरी है वो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी, यानी जब हमारी आँखों में बहुत ही सीवियर कंडीशन की मतलब इंजरी हुई हो, जिसके कारण हमारे रिस्क डैमेज होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हों, या फिर किसी प्रकार का आई में सीवियर ट्रॉमा हुआ हो जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट अगर हमारी आई इरिगेशन से या उसको आई में मतलब सीवियर पेन फ़ील हो रहा हो, तो उस दौरान भी हम लोग इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और आई इरिगेशन को कम करते हैं। हम लोग कौन-कौन से सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं इरिगेशन में? नॉर्मली हम लोग मतलब नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं, रिंगल लैक्टेट यानी आरएल का यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो भी मेडिकेटेड सॉल्यूशन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो हम यूज़ कर लेते हैं। इक्विपमेंट्स में हमें क्या-क्या नीड होती है आई इरिगेशन के दौरान? तो स्टेराइल इरिगेशन सॉल्यूशन की नीड होती है, आई ड्रॉपर की नीड होती है, सिरिंज की या इरिगेशन सेट की नीड होती है, स्टेराइल ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रे की नीड होती है, गॉज पीस की नीड होती है, कॉटन स्वैप की नीड होती है और टॉवेल और वाटरप्रूफ पैड की भी
नीड होती है। प्रोसीजर क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो जब भी हम किसी प्रकार का भी कोई भी प्रोसीजर हम किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें वो प्रोसीजर कंप्लीटली पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसकी एंजाइटी लेवल को कम करना पड़ता है। फिर हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉपर्ली अपने हैंड को वॉश करेंगे, उन्हें ड्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्लव्स को वियर करेंगे। फिर हम लोग पेशेंट को पोजीशनिंग प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हम लोग पेशेंट को सिटिंग या साइड लाइन पोजीशन मतलब लेइंग पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हेड जो होगा वो टिल्ड वन साइड होगा, जिससे कि हमारी आइज़ डाउनवर्ड आ जाएँ, अफेक्टेड आई डाउनवर्ड होगी। क्लियर है। प्लेस किडनी ट्रे नियर द आई टू कलेक्टेड फ्लूइड। हम लोग जो किडनी ट्री है उसको आई के पास में ही रखेंगे, जिससे कि जो भी इरिगेशन का फ्लूइड है वो हम लोग उसके अंदर मतलब कलेक्ट कर सकें। जेंटली ओपन द आईलेट्स यूजिंग फिंगर। हम लोग अपनी फिंगर्स का यूज़ करके उसकी जेंटली हम लोग आईलेट्स को ओपन करेंगे। पोर और फ्लश द सॉल्यूशन। फिर हम लोग पोर करके हम लोग उस सॉल्यूशन को उसकी आँख में डालेंगे। तो हम जैसे कि हमारी ये आइज़ है, क्लियर है, ये आइज़ है, इसका इनर कैंथस यहाँ होगा, इसका इनर कैंथस यहाँ होगा। तो हम लोग हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ, यानी हमेशा जो मूवमेंट होगा हमारे इरिगेशन का वो इस डायरेक्शन में होगा, लेफ़्ट वाली आइज़ का, और राइट वाली आइज़ का इधर की तरफ, यानी इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ होगा। क्लियर है बच्चों। टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द अदर आई। क्लियर है। जिससे कि हमारी जो एक आँख है वो उससे दूसरी आँख कंटामिनेशन से बची रह सके। यूज स्टेडी जेंटली फ्लो। क्लियर है। डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर। हमें आई को इरिगेट करते समय किसी भी प्रकार का एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, कंटिन्यू इरिगेशन करना है। नेक्स्ट हमें अनटिल आई इज क्लीन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी मतलब अगर हमें किसी प्रकार की केमिकल इंजरी हुई है या कुछ भी हुआ है, उस दौरान अगर जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है उस दौरान हम लोग उसको मतलब उससे इरिगेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आइस को जब हम लोग इरिगेट कर लेंगे तब हम स्टाइल गॉज या गॉज पिच की मदद से हम उसके आइस के चारों तरफ उसको ड्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्पोज करेंगे मटेरियल को, जितना भी मटेरियल है डिस्पोज करने वाला, और अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेंगे। जैसे कि हमने ये फ़ोटो डाली हुई इमेज बेस में, जैसे कि एक आई है, इसका इनर कैंथस ये है, आउटर कैंथस ये है। तो जब हम इरिगेट करेंगे तो इरिगेटेड सॉल्यूशन होगा वो हम इस एरिया में डालेंगे। क्लियर है। वो हम लोग इस एरिया में डालेंगे और इसको इस टाइप की तरफ, यानी जो इसका हेड है उसको हम इस तरफ की तरफ डाउनवर्ड झुका कर रखेंगे, जिससे कि हमारी इस तरफ वाली जो आइज़ है वो अफेक्ट ना हो। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग जो सॉल्यूशन है वो इनर कैंथस की तरफ डालेंगे और आउटर कैंथस की तरफ उसे फ्लो आउट करवाएंगे। क्लियर है। स्पेशल कंसीडरेशन क्या है केमिकल इंजरी में। अगर किसी को केमिकल इंजरी हुई हो तो उस दौरान हमारे स्पेशल कंसीडरेशन क्या क्या हो सकता है। तो हमें इमीडिएट मतलब इरिगेशन करवानी होती विदिन सेकंड या मिनट के अंदर। कंटिन्यू फ्लैशिंग करवानी होती है एटलीस्ट 15 से 30 मिनट तक या 15 से 30 मिनट्स तक। हम लोग को फिर आई का पीएच चेकआउट करना होता है, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें डॉक्टर के पास रेफ़र करना होता है। आई इरिगेशन के दौरान नर्सेज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो नर्सेज़ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो आई इरिगेशन कराते वक्त एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करें और प्रॉपर आई हाइजीन को मेंटेन करें। नेक्स्ट, यूज़ अ करेक्ट सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर वो यूज़ कर रही है वो बॉडी टेम्परेचर के मतलब बराबर होना चाहिए, और उसका जो सॉल्यूशन है सही सॉल्यूशन भी यूज़ होना चाहिए। ऑब्ज़र्व करना है इरिगेशन के दौरान कि पेशेंट कोई आँखों में रेडनेस तो नहीं आ रही, पेन तो नहीं हो रहा, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, या फिर उसको किसी प्रकार के विजन चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। और डू नॉट टच आई। हमें पेशेंट जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आई इरिगेशन के टाइम पे, उनकी टिप से हमें पेशेंट की आई को मतलब टच नहीं करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर को मेंटेन करना है, पेशेंट को रिस्पॉन्स को चेकआउट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या एराइज हो सकते हैं आई इरिगेशन के दौरान। तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं,
कॉर्निया की इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं और इरिगेशन के टाइम पे पेन के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आई इरिगेशन कंप्लीट हुआ हो और उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।